हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने कल एक आइटम लेके आपको समझाया था कि पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास करते हैं। आज हम एक की जगह दो आइटम ले लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग उसको लेवल में लेकर के और अच्छे क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 50 का बी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आज डीके गर्ल से, पेज नंबर 2.125। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुमार एंड राजा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो मैंने लिख लिया है दो पार्टनर है कुमार एंड राजा जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। फिर आगे बोलता है देयर फिक्स कैपिटल वर 9 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज। अब ध्यान देना, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि पार्टनर्स अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉलो करते हैं तो जो भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे वो कैपिटल अकाउंट की जगह कहां से करने वाले हो, करंट अकाउंट से। ये ध्यान रखना। अब आगे पढ़ते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। जो भी कंपनी ने प्रॉफिट था उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9% पर एनम और कुमार एंड राजा की सैलरी को देना भूल गए। तो क्या करेंगे, इस मिस्टेक या ओमिशन के लिए हम लोग एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। और मैंने आपको कल समझाया था कि इसका एंट्री हम लोग किस तरह से बनाएंगे। आगे लिख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 2,78,000 रुपीज। अब ध्यान रखना, इस प्रॉफिट का कब ट्रीटमेंट करना है और कब नहीं करना है ये मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि जो जो ये चीज देना भूल गए उसको हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या लिखना भूल गए, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, सीआर होगा। तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर होगा वो फर्म के अकाउंट में जाकर के डीआर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं हम लोग। 9% पर एनम का रेट क्वेश्चन में गिवन है, तो 9 लाख का 9% निकालो। 9 9 जा 81,000 रुपीज तो आ गया कुमार के क्रेडिट साइड में। ऐसे ही राजा के अकाउंट में भी 9 4 जा 36,000 रुपीज क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब इन दोनों का जो टोटल होगा वो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, यानी टोटल के अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। तो कर लेते हैं टोटल कितना हो गए 8 और 3 1,17,000 रुपीज आ गया टोटल। अब क्या करोगे, अब सैलरी के बारे में बोला है तो सैलरी भी लिख लेते हैं। सैलरी के लिए क्या बोला है, सैलरी भी ध्यान रखना सारे आइटम क्या होते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ करके। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही एक ऐसा आइटम है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। तो लिख लेते हैं। सैलरी क्वेश्चन में गिवन है कुमार की तो 50,000 रुपीज पर एनम, लेकिन जो राजा की सैलरी गिवन है वो लिखा हुआ है 3,000 रुपीज पर मंथ। तो मंथ को क्या करोगे, पहले 12 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो ईयर में कन्वर्ट हो जाए। तो 3,000 इंटू 12 करो कितना आएगा 36,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया हमारा सैलरी का जो हमारा बैलेंस है वो कुमार और राजा के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इन दोनों का टोटल फर्म के अकाउंट में जाकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है क्रेडिट और डेबिट का। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करोगे, मैंने आपको समझाया था यहाँ फर्म का आपको बैलेंस डेबिट दिख रहा है या क्रेडिट दिख रहा है। अभी हमारे पास जो बैलेंस दिख रहा है वो डेबिट बैलेंस दिख रहा है। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल करोगे तो बैलेंस आएगा 2,03,000 रुपीज। यानी डेबिट बैलेंस जो आपको नजर आ रहा है वो है 2,03,000 रुपीज। इसी डेबिट बैलेंस को इन दोनों पार्टनर में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो लिखोगे डिवीजन ऑफ, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, डिवीजन ऑफ लॉस 2,03,000 रुपीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है क्वेश्चन में, 7:3 है। तो डिवाइड कर लेते हैं 2,03,000 रुपीज को 7:3 के रेशो में। तो कर लेते हैं सॉल्व, कितना आएगा 2,03,000 इंटू 7/10 और इंटू 3/10 आ जाएगा किसके अकाउंट में, राजा के अकाउंट में। सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले 2 0 कॉपी कर लेता हूं, फिर 7 3 जा 21 का 1 कैरी किया 2 और 7 2 जा कितना हो गया 14। तो हो गया 1,42,100 रुपीज। कहाँ लिखोगे इसको ध्यान रखना, ये लॉस है,
लॉस को क्या लिखोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, क्योंकि लॉस को पार्टनर ही बियर करेंगे। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर ये दोनों आइटम देना भूल गए, अगर ये दोनों आइटम हम देना भूल गए तो उनके अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा चला जाता है, इनका बैलेंस क्रेडिट ज्यादा हो गया तो क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा उसको डेबिट कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ बैलेंस क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया है। अब वापस कर लेते हैं हम लोग, राजा के अकाउंट में भी कर देते 3/10 से मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 0 0 3 3 9 और 3 2 कितना हो गया 6, 60,900 रुपीज। तो ये भी लिख लेते हैं 60,900 रुपीज। अब क्या करोगे, इन दोनों का जो टोटल आएगा, टोटल यही तो था, इसको तो डिवाइड किया मैंने यहाँ पे इस रेशो में, तभी तो दो अमाउंट आए। तो इन दोनों का टोटल है वो ये कितना है, 2,03,000 रुपीज ही है। तो यहाँ डेबिट हुआ तो फर्म के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कल बेस समझाया था कि इसका टोटल हमेशा क्या हो जाना चाहिए, नील हो जाना चाहिए। तो देखो डेबिट बैलेंस भी 2,3 है और क्रेडिट भी कितना हो गया, 2,03,000 रुपीज हो गया है। तो ये हमारा अकाउंट क्या हो चुका, क्लोज हो गया। अब एक एंट्री सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री निकालनी है जो हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले टोटल कर लेते हैं पहले कुमार का। तो बताओ कुमार का टोटल कितना है, इसका टोटल करते हैं, 1 की जगह 1 लिख दो, 8 5 कितना हो गया 13, तो ये आ गया 1,31,000 और इधर का टोटल सिर्फ कितना है 1,42,100 रुपीज। अब मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि इन दोनों बैलेंस में ज्यादा आपको कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है। और कितना ज्यादा है डेबिट बैलेंस, ये इनके डिफरेंस से पता लग जाएगा। 142,100 में से माइनस करोगे 1,31,000 रुपीज, तो कितना आएगा 11,100 रुपीज। बैलेंस ज्यादा कौन सा था, डेबिट, तो ये बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में। ऐसे इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने ये कहाँ लिखना था, डेबिट लिखना था, गलती से कहाँ लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया, तो इसको वापस से सही कर लो। इसका भी टोटल कर लेते हैं, ये कितना हो गया 36 और 36 72,000 और ये कितना हो गया 60,900 रुपीज। अब इन दोनों का टोटल में से ज्यादा कौन सा नजर आ रहा है आपको, क्रेडिट साइड ज्यादा नजर आ रही है। कितनी ज्यादा नजर आ रही है, इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये भी कितना आ रहा है 11,100 रुपीज। कौन सा बैलेंस बच रहा है, ये क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा। अब आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो पास कर लेते हैं एंट्री। डेबिट बैलेंस किसका नजर आ रहा है आपको, कुमार का। तो एंट्री क्या बनाओगे, ध्यान रखना यहाँ एंट्री करंट अकाउंट से बनेगी, कैपिटल अकाउंट से नहीं बनेगी। तो एंट्री बना लेता हूं मैं, कुमार के करंट अकाउंट को कर देता हूं डेबिट, कुमार करंट अकाउंट डेबिट, और 2 राजा का क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा करंट अकाउंट, राजास करंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है दोनों का, ऑब्वियस सी बात है जितना डेबिट होगा उतना ही बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट भी हो जाएगा। तो आप अगर आप ध्यान देंगे कि जो हमारा प्रॉफिट था क्वेश्चन में 2,78,000 रुपीज, इसको बिना छेड़े ही मैंने अपना आंसर निकाल लिया है। तो इस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कब करना है और क्यों करना है ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझा दूंगा। सिर्फ आपको यहाँ इतना सा बता देता हूँ, जब तक कि इस प्रॉफिट को क्वेश्चन में जो रेशो गिवन है, देखो आप इस क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि उसने इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया है। पहली बात तो क्या है, हमारा जो प्रॉफिट गिवन है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस प्रॉफिट में से कंपनी ने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है पार्टनर की वो माइनस नहीं की थी, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 2,78,000 रुपीज प्रॉफिट को मैंने अभी तक बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को ये इस तरह से कह देता कि कंपनी में जो पार्टनर है उन्होंने अपने इस प्रॉफिट को किसी गलत रेशो में डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में कितना गिवन है 7:3 गिवन था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने बोला कंपनी ने इस प्रॉफिट को आपस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया दोनों पार्टनर ने, लेकिन रेशो इसका मतलब इसी रेशो में किया होगा। तो यहाँ पे इसको हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इस प्रॉफिट को कब छेड़ेंगे हम लोग, अगर इस प्रॉफिट को वो इस रेशो में डिवाइड ना करने की जगह किसी अलग रेशो में डिवाइड कर लेते, मान लो इक्वल रेशो में कर लेते या किसी अदर रेशो में डिवाइड कर लेते, तो क्या होता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, इसका भी डिडक्टिवेशन करना पड़ता। ये आने वाली क्लासेस में मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।